गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सलाम, नमस्ते। सुबह का सभी को अभिवादन। आज हम रूरल इंश्योरेंस का सेकंड टॉपिक देखते हैं। जो रूरल इंश्योरेंस का सेकंड पार्ट है उस पर डिस्कस करते हैं। मैं रामोद सिंह सर्वेयर, इसला यूपी चेयरमैन, मेंबर लॉस मिनिमाइजेशन कमेटी, मोटर IRDA, आपके बीच में जनरल आइडिया के लिए रूरल इंश्योरेंस सेकंड पे डिस्कस करते हैं। इसमें है क्या, कौन कौन से कवरेज हैं। इंश्योरेंस ऑफ एलिफेंट्स, पिग्स, रैबिट्स, जू एंड सर्कस एनिमल्स। कॉमन फीचर्स ऑफ द इंश्योरेंस स्कीम फॉर एनिमल्स हैं क्या, इस पर डिस्कस करते हैं। कॉमन फीचर क्या हैं। कवरेज इज अगेंस्ट एक्सीडेंट और डिजीज। The exclusions are generally the same as under the policy, but may be additional exclusion relevant to a specific animal covered. जो specific animal covered है उसके बेस पे भी है, और पहले जो exclusion थे जिसको हमने एनिमल इंश्योरेंस में देखा वही इसमें भी इंक्लूजन है। सम इंश्योर्ड इज बेस्ड ऑन वेटरिनेरियन सर्टिफिकेट, उसके सर्टिफिकेट के हिसाब से ही है, वेटनरी डॉक्टर के। अप्रोप्रिएट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, वही टैग सिस्टम है, दिए जाते हैं। क्लेम प्रोसीजर इज जनरली द सेम एज द कैटल इंश्योरेंस, उसमें भी जैसे वेटनरी सर्टिफिकेट, पोस्टमार्टम, डेथ सर्टिफिकेट, सरपंच या प्रधान का स्टेटमेंट, 2 एविडेंस, जो भी जरूरी है वही चाहिए। इंश्योरेंस ऑफ एलिफेंट्स, ये क्या है। एलिफेंट को 2 कैटेगरी में रखा हुआ है। एलिफेंट्स यूज फॉर कॉमर्शियल एंड एलिफेंट्स यूज फॉर रिलीजियस पर्पजेज। मंदिरों में भी हाथी होते हैं। सम इंश्योर्ड शुड एक्सक्लूड द वैल्यू ऑफ द टस्क, वो उनका जो टस्क है, दांत बड़े वाले, वो उसको छोड़ करके सब इंश्योर्ड होता है, क्योंकि वो बहुत कॉस्टली है, महंगा है। रेट 4.5% फॉर टेम्पल एलिफेंट, जो मंदिरों के होते हैं उनको 4.5% का, और जो अदर होते हैं 5% का है। क्लेम 80% मिलता है, मार्केट वैल्यू के हिसाब से पेमेंट किया जाता है। इंश्योरेंस ऑफ पिग्स में आते हैं। इंडिजीनियस जो देसी हैं, क्रॉस ब्रीड के हैं, एक्जोटिक जो बाहरी हैं। द एज ग्रुप 6 महीने से लेकर 3 साल है। सम इंश्योर्ड वेरी करता है एज के हिसाब से। लाइबिलिटी 80% सम इंश्योर्ड की है इसमें, और रेट 5%, और पीक वैल्यू जो नर्चरिंग के वैल्यू है पालन पोषण के टाइम। इंश्योरेंस ऑफ रैबिट्स, खरगोश। ऑल ब्रीड्स इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 4 years, 1 से 4 साल के सभी ब्रीड्स के लिए है। सम इंश्योर्ड 100% ऑफ मार्केट वैल्यू है। रेट प्रीमियम 7% और क्लेम पेमेंट 70%। इंश्योरेंस ऑफ जू एंड सर्कस एनिमल्स एंड बर्ड्स, सर्कस में जो एनिमल्स और बर्ड्स यूज होते हैं उनके लिए है। कैन बी डन फॉर जू एंड सर्कस एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑन ऑल और नन बेसिस। रेट प्रीमियम 5%, सर्कस के लिए 7.5% सम इंश्योर्ड को भी डिसाइड करते हैं मार्केट वैल्यू के बेस पे। अब आते हैं सेरीकल्चर, सिल्क वार इंश्योरेंस एंड हनी बी इंश्योरेंस। पहले हमने लाइटली डिस्कस किया था, अब उस पर आते हैं। अप्लीकेबल टू सिल्क वार्म फेड ऑन मलबरी, सहतूत जो होता है उसके लीव में होते हैं। और यूनिबोल्टाइन, साल में एक बार जन्म देने वाले, बाईबोल्टाइन 2 बार, और मल्टीबोल्टाइन बहुत बार। इंडेमनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ टोटल लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ द कोकून्स, जो सेल होता है फॉलोइंग द डेथ ऑफ द सिल्क वार्म ड्यू टू एक्सीडेंट और डिजीज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। एक्सीडेंट से या डिजीज से कुछ भी डैमेज होते हैं वो क्लेम में मिलेंगे। क्रॉप पीरियड इसका है 3 weeks to 5 weeks, 3 weeks से 5 weeks का के पीरियड है। सम इंश्योर्ड है कास्ट ऑफ इनपुट्स, जो भी उसमें पैसे लगे हैं। बेसिस फॉर क्लेम सेटलमेंट सर्टिफिकेट फ्रॉम द सेरीकल्चर डिपार्टमेंट से सर्टिफिकेट मिलता है, देते हैं वो लोग। रिगार्डिंग काज ऑफ द लॉस, कारण क्या हुआ वो कारण भी बताते हैं, कारण भी घोषित कर देते हैं, इस कारण से हुआ होगा, क्योंकि वो जांच करते हैं, जांच करने के बाद देते हैं कोकून। अच्छा, अभी हनी बी इंश्योरेंस पे आते हैं। हनी बी इंश्योरेंस अप्लाइज टू हाइव्स
बी कॉलोनी बिलोंगिंग टू द कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ कई बार इसको सबको करती हैं। और बी कॉलोनी का मतलब जहाँ पे मक्खियों का जो बनाया जाता है छत्ते वत्ते के साथ सब रहते हैं, बी कॉलोनी है। कवर है इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एक्सीडेंटल लॉस आर डैमेज टू द हाइव एंड बी कॉलोनी के लिए और हाइव के लिए, दोनों के लिए है। असेसमेंट ऑफ लॉस बेस्ड ऑन सर्टिफिकेट गिवन बाय अथराइज ऑफिसर ऑफ द कंसर्न गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट में भी सब तरह तरह के डिपार्टमेंट हैं, फिशरीज के हैं, इनके हैं, सबके हैं, सब होते हैं, वो लोग देते हैं सर्टिफिकेट। लाइबिलिटी अंडर द पॉलिसी 80% है। 20% बैलेंस अमाउंट इंश्योर्ड को ही बियर करने हैं। हार्टिकल्चर क्रॉप्स एंड प्लांटेशन इंश्योरेंस, प्लांटेशन के भी इंश्योरेंस होते हैं, हार्टिकल्चर क्रॉप के होते हैं। ग्रेप, हार्टिकल्चर में क्या क्या लिया है इन्होंने, ग्रेप्स हैं, सिट्रस मीन्स जो है ऑरेंज, लाइम, स्वीट लाइम मतलब नींबू और मीठा नींबू जो भी है, चीकू, बनाना, एप्पल। प्लांटेशन में रबर है, यूकेलिप्टस है, पॉपुलर है, कदम है, टीकूड है, टी है, ऑयल पाम है। शुगर केन है, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, आर्किड्स हैं, रोजेज हैं, गुलाब हैं। पीरियड है क्रॉप ड्यूरेशन फ्रॉम प्लांटिंग टू हार्वेस्ट, प्लांटिंग से लेकर के हार्वेस्टिंग तक है उसको का 1 ईयर विच इवर इज शार्टर। कुछ सीजनल ऐसे होते हैं 8-9 महीने में तैयार हो जाते हैं, या उसमें भी ख़त्म हो जाते हैं, या साल भर में, मैक्सिमम साल भर का होगा। सम इंश्योर्ड बेस्ड ऑन द इनपुट कास्ट, जो उसमें कास्ट लगी हुई है उसके बेस लगाते हैं सब इंश्योर्ड के लिए। पॉलिसी प्रोवाइड्स इंडेमनिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ लॉस और डैमेज टू इंश्योर्ड ट्री और फ्रूट, फलों के लिए और पेड़ के लिए। सम इंश्योर्ड बेस्ड ऑन द इनपुट कास्ट हो गया। क्लेम नॉट पेएबल इफ अमाउंट इज लेस देन 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, सम इंश्योर्ड के से 10% है, 10% नहीं कवर है, और उसके बाद 100% अफेक्टेड अगर है तो वो जो है ना विच वेरेज हायर, जिसमें जो ना हायर होगा वही दिया जाएगा। ₹100 डिसाइड किया है इन्होंने, तो उसमें जो हायर होगा उसको देगा। फायर इंक्लूडिंग फॉरेस्ट फायर एंड बस्ट फायर, बस्ट फायर है और फॉरेस्ट फायर कवर है। लाइटनिंग कवर है, स्टॉर्म कवर है, राइट स्ट्राइक कवर है, इनंडेशन कवर है, फ्लड कवर है। लाइबिलिटी अंडर द पॉलिसी इज 80% है, 20% बियर करना पड़ता है। 80% लाइबिलिटी इंश्योरेंस कंपनी की होती है। अब आते हैं एग्रीकल्चर पंप सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है किसानों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए, और ये ग्रामीण इंश्योरेंस सही है उनके लिए है कि उसमें क्या क्या गारंटी दे रहे हैं। इंश्योरेंस इज गारंटेड ऑन सेंट्रीफ्यूगल पंप सेट्स, इलेक्ट्रिकल एंड डीजल, इलेक्ट्रिकल का हो या चाहे डीजल का हो, अप टू 25 HP, यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज ओनली, सिर्फ खेती के पर्पज के लिए है, कमर्शियल पर्पज वालों के लिए नहीं है। उसमें कवरेज क्या है, फेल्ड वेल इंश्योरेंस, अगर उसका कुआं सूख गया है, खराब जो फेल हो गया है, पानी नहीं निकलता है, उसका भी अप्लाइज टू डग बेल्स, जो खोदे हुए कुएं होते हैं जिनको फावड़े से खोद खाद कर बनाते हैं। बोर बेल्स, जो बोरिंग करके बेल्स बनाई जाती हैं। डग कम बोर बेल, आधा खोदा हो जाता है उसके बाद बोरिंग की जाती है, वो है। यूज फॉर डेवलपिंग ग्राउंड वाटर, फाइनेंस बाय कोऑपरेटिव कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक से फाइनेंस होते हैं, कमर्शियल बैंकों से फाइनेंस होते हैं। और स्पॉन्सर्ड बाय नाबार्ड, जो भी है नाबार्ड से, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड ही करती है, स्पॉन्सर करती है इनको लोन वोन देने के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। लिफ्ट इरीगेशन इंश्योरेंस, लिफ्ट इरीगेशन पानी उठाने वाला इरीगेशन का डिपार्टमेंट, ट्यूबवेल जिसमें आते हैं। प्रोवाइड्स इंडेमनिटी अगेंस्ट अनफोर्सीन एंड सडन फिजिकल लॉस आर डैमेज बाई, कैसे, फायर से, राइट स्ट्राइक मेलेशियस डैमेज से, स्टॉर्म फ्लड से, अर्थक्वेक से, लैंडस्लाइड एंड थेफ्ट से, बस्टिंग ऑफ पाइपलाइन भी फर्स्ट हो जाती हैं, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन हो जाते हैं। सम इंश्योर्ड शैल बी इक्वल टू द कास्ट ऑफ रिप्लेसमेंट ऑफ पंप, उसके बदलने जितने की आएगी नहीं उस पर सम इंश्योर्ड डिसाइड होता है। और अब आगे बढ़ते हैं, साल्ट वर्क इंश्योरेंस, पेडल साइकिल, साइकिल रिक्शा इंश्योरेंस, एनिमल ड्रिवन कार्ट इंश्योरेंस। साल्ट वर्क इंश्योरेंस क्या है, साल्ट वर्क जो नमक बनाते हैं, नमक बनाने में कवर अप्लाइज टू अर्थ वर्क, जमीन से निकालते हैं जो, उसमें मड वर्क, कीचड़ वाला जो काम है। साल्ट स्टोर्ड ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे स्टोर किया रखते हैं। अगेंस्ट द रिस्क ऑफ स्टॉर्म, साइक्लोन, फ्लड, एलाइड पेरिल्स एंड अनसीजनल रेनफॉल, अनसीजनल रेनफॉल से भी
कवर होता है। सम इंश्योर्ड एक्चुअल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, जो कंस्ट्रक्शन कर आपने बनाया है उसका जो एक्चुअल कास्ट है। इंडेमनिटी है रिस्ट्रिक्टेड टू द कास्ट ऑफ रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन, रिकंस्ट्रक्शन के लिए और रिपेयर के लिए जो कास्ट आती है उस पर इंडेमनिटी डिसाइड है, मतलब जो आपके रिपेयर कास्ट आएगी वो दिया जाएगा। रेट ऑफ प्रीमियम है 50% ऑफ अर्थक्वेक, 15% ऑफ अर्थक्वेक एंड मड वर्क, 30% फॉर साल्ट स्टोर्ड ऑन प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे जो स्टोर्ड है उनका रेट उसके हिसाब से महंगा है थोड़ा। पेडल साइकिल और साइकिल रिक्शा इंश्योरेंस अप्लाइज टू व्हीकल ड्रिवन बाय मैन पावर, हाथ से जो चलाते हैं साइकिल वगैरह ले जाते हैं, ठेले जिनको ठेला बोलते हैं। कवर्स लॉस और डैमेज एक्सीडेंटल एक्सटर्नल मीन्स से जो डैमेजेज हो जाए, फायर लाइटनिंग से जो डैमेजेज हो जाए, एक्सटर्नल एक्सप्लोजन से हो जाए, थेफ्ट बर्गलरी राइट स्ट्राइक मैलिशियस एक्ट से हो जाए। एक्सीडेंटल डैमेज इज सब्जेक्ट टू एक्सेस ऑफ ₹15 इन केस ऑफ द पेडल साइकिल एंड ₹25 ये पुराने हैं। व्हीकल सेल बी सिक्योर्ड विथ प्रॉपर पेडलॉक व्हेन लेफ्ट अनअटेंडेड आर नॉट इन यूज, जो अगर यूज़ में नहीं है तो उसको बिल्कुल ढंग से रख दिया जाए। और दूसरा नंबर केयर भी रखना है, केयर रखना है। एनिमल डिपेंड कार्ड, अभी तो हाथ से चली हुई कार्ड थी, अब एनिमल डिपेंड जो जानवरों से चलाई जाती है। कवर प्रोवाइडेड अंडर 3 सेक्शंस, इसमें थोड़ा बड़ा है, इसमें सेक्शन 1, 2, 3। सेक्शन 1 में क्या है, लॉस और डैमेज टू कार्ट और टांगा, उसका टांगा या कार्ट में जो भी लॉस और डैमेज आएगा। डेथ आर परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट ऑफ द इंश्योर्ड एनिमल यूज टू ड्राइविंग पुलिंग, जो पुल करने के लिए खींचने के लिए ड्राइव करने के लिए एनिमल यूज़ किया जा रहा है उसका परमानेंट डिसेबलमेंट है, डेथ है, और जो ना डेथ के कवरेज दिए हैं। सेक्शन 2 में है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, दूसरे आदमी की भी लाइबिलिटी कवर किया है। और सेक्शन 3 में है पर्सनल एक्सीडेंट कवर, जो बैठ के चल जाता है, चलाता है, चलवाता है, उसका पर्सनल एक्सीडेंट कवरेज दिया हुआ है। अब आते हैं हट इंश्योरेंस, सबकी हट वट नहीं है लेकिन हट इंश्योरेंस भी की व्यवस्था थी, अब उसी को ड्वेलिंग हाउस के रूप में ले लिया गया है। वाज अर्लियर अंडर मार्केट एग्रीमेंट में था कितने का बनता है कितने का नहीं बनता है। ड्वेलिंग हट इन रूरल एरियाज कंस्ट्रक्टेड विद द फाइनेंशियल हेल्प बैंक कोऑपरेटिव सोसाइटी, गवर्नमेंट की जो सुविधा इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो ना रिस्क वो उनको जो लोन देते थे उससे वो बनाते थे। ग्रुप कवर वाज गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ओनली इन रिस्पेक्ट टू हट्स इन रूरल सेमी रूरल। ग्रुप इंश्योरेंस सिर्फ सरकारी संस्थाओं को दिया गया है, स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ही ये सब बनवाते थे। रेट ऑफ प्रीमियम सस्ता था। फार्मर्स पैकेज इंश्योरेंस, फार्मर्स के लिए पैकेज इंश्योरेंस है। अब जो लोग गांव में हैं, फार्मर्स है, किसान है, वो भी थोड़ा समझ लें। ड्वेलिंग हट हाउस एंड कंटेंट्स, आपके रहने का घर, हाउस, कंटेंट, उसके जो कंटेंट है उसका, उसमें, और कैटल इंडिजीनियस देसी जो जानवर है उनके, एग्रीकल्चर पंप सेट का 5 HP तक का है, बुलक कार्ट का है। ग्रामीण पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योर्ड एंड स्पाउस, अपना और अपनी वाइफ का जो है ना ग्रामीण पर्सनल एक्सीडेंट GPA करा सकते हैं। और इसमें कवरेज क्या है, फायर, लाइटनिंग, नेचुरल पेरिल्स, इम्पैक्ट, डैमेज, राइट स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, डेथ, एक्सीडेंट और डिजीज से, परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट से, ब्रीडिंग से, काल्विक रिस्क से, फायर, थेफ्ट, मशीनरी ब्रेकडाउन से, डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी एंड एनिमल टू एक्सीडेंट डैमेज टू कार्ट, एक्सीडेंट थर्ड पार्टी लाइबिलिटी, पर्सनल एक्सीडेंट कार्ड कवर, ये उनके लिए है। देखिए जी, एग्रीकल्चर पंप के लिए तो मशीनरी ब्रेकडाउन, फायर और थेफ्ट कवर है, और अगर बुलक वगैरह मर जाते हैं तो परमानेंट और डेथ डिसेबलमेंट का है। कैटल के लिए भी डेथ है, परमानेंट डिसेबलमेंट का है। जो ड्राइव करते हैं और उनकी वाइफ के लिए ये परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट और डेथ का कवरेज है, और उनकी सीमाएं हैं उसी में देते हैं। ट्राइबल पैकेज इंश्योरेंस, ट्राइबल पैकेज इंश्योरेंस क्या है, इसमें ट्राइबल बेल्ट में ये स्कीम्स होती हैं, उन स्कीम्स में उनको दिया जाता है। हट्स, ड्वेलिंग कटेज, इंडस्ट्री सेट्स, कंटेंट्स, फायर लाइटनिंग, राइट स्ट्राइक, मैलिशियस डैमेज, नेचुरल पेरिस, एयरक्राफ्ट डैमेज, फायर लाइटनिंग, राइट स्ट्राइक, कंटेंट के लिए भी फायर, राइट स्ट्राइक सभी कवर है। एयरक्राफ्ट डैमेज, नेचुरल पेरिल से जो भी डैमेज होते हैं वो कवर होते हैं कंटेंट के। पर्सनल एक्सीडेंट, डेथ, लॉस ऑफ लिम्स, परमानेंट और टोटल पार्शियल डिसेबलमेंट, ये भी कवर होते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन, डोमिसिलरी हॉस्पिटलाइजेशन, एक्सीडेंट एंड मेजर डिजीज किसी भी तरह की होती हैं तो वो कवर होती है। इसमें कुछ डिजीज़ दिया गया है, रेनल डिजीज़ है, सेरेब्रल डिजीज, मस्कुलर स्ट्रोक्स है, कोरोनरी हार्ट डिजीज़ है, कोरोनरी पास सर्जरी है, किडनी ट्रांसप्लांटेशन है, कार्डियक एलिमेंट है, ओपन हार्ट सर्जरी है, मलाइनमेंट ट्यूमर है, ट्यूमर हो जाता है लोगों को, टीबी है, इनकैपेबिलिटीज़ भी है,
और रूरल एक्सीडेंट पैकेज पॉलिसी एंड पर्सनल एक्सीडेंट सोशल सिक्योरिटी, जो सोशल सिक्योरिटी के बेस पे स्टेट से गवर्नमेंट से दिया जाता है रूरल एक्सीडेंट पैकेज पॉलिसी। इसमें बेसिक कवर है डेथ बाई एक्सीडेंट, और जैसे जनता पर्सनल पॉलिसी थी, पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी थी, उसी की तरह है। कंप्रहेंसिव कवर है डेथ, परमानेंट डिसेबलमेंट, टोटल पार्शियल एंड पर एक्सीडेंट पॉलिसी जो भी है। पुअर फैमिलीज के लिए ये दिया जाता है लैंडलेस लेबर हाउस होल्ड फैमिलीज एंड ट्रेडिशनल क्राफ्टमैन्स हुज टोटल एनुअल इनकम डज नॉट एक्सीड, अभी तो वो 32 वाले हिसाब से 7200 रुपये का है, लेकिन ज़्यादा हो गई है। वेरी पुअर फैमिलीज़ के लिए है, उनकी भी लिमिट नीचे है। स्कीम प्रोवाइड्स फॉर पेमेंट ऑफ इवेंट ऑफ एक्सीडेंट डेथ आर एनी पर्सन इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 60 की एज ग्रुप में किसी भी आदमी के डेथ और डिसेबिलिटी में मिलता है। सर्वाइविंग स्पाउस को मिलेगा, और इफ नो सर्वाइविंग स्पाउस तो उनके जो ना रिप्रेजेंटेटिव डिपेंडेंट चिल्ड्रेन को मिलेगा। वेयर द पेमेंट टू बी मेड टू माइनर चिल्ड्रेन, इट मे बी मेड बाय वे ऑफ पोस्ट ऑफिस के डिपॉजिट से मिलता है बच्चों के लिए। हट इंश्योरेंस स्कीम, उनकी जो हट इंश्योरेंस स्कीम है, प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू वेरी पुअर फैमिलीज टू रूरल एरियाज। गाँव ग्रामीण क्षेत्र में बहुत पुअर फैमिलीज हैं, उनके लिए कंपनसेशन दिया है हट इंश्योरेंस में। व्हेन दियर हट्स एंड बिलोंगिंग्स आर डिस्ट्रॉयड बाई फायर, किसी फायर से और अनफोर्सिन हैपनिंग से डैमेज हो जाता है, उसमें मिलता है। इसकी एक सीमा है और उस सीमा से और बिलोंगिंग के लिए देते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज रूरल इंश्योरेंस और मिसलेनियस इंश्योरेंस के सारे टॉपिक हमने करीब करीब कवर कर लिए हैं। जो कुछ रह भी जाएंगे उनको एक बार एक समरी के रूप में कवर कर लेंगे, और आशा है कि आप लोगों ने समझा होगा, और समझ में आए तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू वेरी मच।